हे डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज आइए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी अभी फ़िलहाल क्या है, क्या वो आपको याद कर रही हैं, क्या चल रहा है। अरे ये चींटी कहाँ से आ गई, ये भटकती हुई आत्मा। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, उनको विजुअलाइज करें। ठीक है, 5 टाइम्स उनका नाम लें। हर हर महादेव। देखिए, इस पर्सन की, आपकी जो पर्सन की एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा नेम फेम वाली है। ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर कहते हैं ना कि मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। ठीक है, एक सॉन्ग नहीं है कि आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, शायद ऐसा ही होगा मुझे नहीं, बट ये इंस्टेंट ये लाइन मेरे माइंड में आई थी तो मैंने बता दिया। तो ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर लोग उनको पहचान रहे हैं, उनके काम की सराहना हो रही है और आगे के आगे उनको अपॉर्चुनिटी के नए रास्ते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक सक्सेस का नंबर है, लेकिन इमोशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रही हैं। और क्योंकि आपको जैसे ही देखते हैं तो इनको अट्रैक्शन तो फील होती ही होती है, लेकिन इनको स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं फील होती है। ठीक है, चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो रही हैं, बहुत नेम फेम वाले चेंजेस हो रही हैं, बहुत सराहता हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बट ये पर्सन जो है आपको देखकर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ये अपने आप को फ़ील करते हैं, आपकी यादों में खोए रहते हैं। और इनको ये भी है कि इन्होंने क्या किया है। आई थिंक कोई ना कोई गलती इनसे हुई है, इन्होंने चीटिंग आपसे करी है या कुछ गलत बोला है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है इस पर्सन के कि इनको ये लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैंने ऐसा किया। ठीक है, या आपने ऐसा क्यों किया। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर कि बिट्रे की मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। ठीक है, कोई लॉस इनको फील हो रहा है कि आपकी किसी चीज़ की वजह से इनको लॉस हो रहा है या जो भी चीज़ें हैं। बट नाउ एक सेकेंड, हाँ, बिट्रे की एनर्जी मैंने कहा था ना कि कोई लॉस इनको लग रहा है, या तो इन्होंने आपको चीट किया है। देखिए, इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की है और उस थर्ड पार्टी ने इन्हें यहाँ पर मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है। ठीक है, इन्होंने आपको बिट्रे किया है और थर्ड पार्टी ने इनको कर दिया। टिट फॉर टैट कहीं ना कहीं यहाँ मुझे होता हुआ लग रहा है। आई डोंट नो ये सच भी है कि नहीं है, बट यस ऐसा ही है। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर है, किसकी एनर्जी है ये मुझे बताइएगा कि किसने थर्ड पार्टी क्रिएट कर रखी थी और उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ये पर्सन जब आपको देख रहे हैं तो इनको अपना किया हुआ याद आ रहा है। इनको ये लग रहा है कि मैंने भी तो इसके साथ यही किया था जो मेरे साथ हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि अब कैसे सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है इंट्यूटिव तो है ही है, स्पिरिचुअल भी है ये पर्सन। बट ये अब अपनी इनर सोल को कहीं ना कहीं सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जहाँ पर ये खुद के लिए स्टैंड लेंगे, ये उन सारी चीज़ों को भी फाइंड आउट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर जो है ये कहते हैं ना कि खुद के बारे में सोचना, खुद की चीज़ों के बारे में समझना, और जो एनर्जी आपको पीस देती है, आपको एक हैप्पीनेस देती है, वो कहाँ है, कौन सी है, कैसे उसको पाऊँ मैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है ये पर्सन कहीं न कहीं सोचते हुए फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और इनको ये भी है कि मेरी किसी गलती की वजह से जो है यहाँ पर चीज़ें मेरी अ, रेंज से बाहर हो गई है। ठीक है, अपने आप को कहीं न कहीं जकड़ा हुआ महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को छुड़ाएँगे भी यही। ठीक है, सोच रहे हैं, बहुत परेशान हैं चीज़ों से, कभी-कभी इनको लगता है कि ये भाग जाएँ, बाहर निकल जाएँ। ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद भी
ये चीज़ें इनके माइंड में क्लियर हों। इनको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए ये पर्सन कभी तो अपनी सोल सर्चिंग की तरफ जा रहे हैं, कभी अपनी दिमागी रूप से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर ये आपको मिस कर रहे हैं, तो कहीं पर इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपको क्या किया, कैसे ट्रीट किया है। ठीक है? तो हालाँकि इनके पास सारी चीज़ें हैं, सारे ऑप्शंस हैं, बहुत अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, हीलिंग है, सब कुछ है इनके पास। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी इनकी लाइफ में प्यार नहीं है। और जो प्यार इन्होंने सोचा था बाहर इनको मिलेगा, जो थर्ड पार्टी इनको देगी, रोमांटिक पार्टी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी इनका करियर भी हो सकता है, वर्क प्लेस भी हो सकता है, इनका परिवार भी हो सकता है। जिन्होंने इनको फ़िलहाल बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि इन पर दबाव डाला हुआ है, या कुछ ना कुछ इनके साथ ज़रूर ऐसा किया हुआ है कि ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन फ़ील कर रहे हैं। हुँ। अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं, सिचुएशन से भागना चाहते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे। तो वो चीज़ ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं देखती हूँ ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये चींटी ना, ये भटकती आत्मा, ये कॉन्टिन्यूसली इधर से उधर जा रही है। मैं इसको भगाती हूँ, ये फिर आ जाती है। एक ही है और बेचैन है। डिवाइन मुझे बताइए, ये जो पर्सन की रीडिंग निकल कर आ रही है, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। जिनके ये पर्सन है वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स के बारे में ये पर्सन क्या सोचते हैं। जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में ये पर्सन क्या फीलिंग रखते हैं। ये बार बार गिर रहा था कार्ड, टू ऑफ वेंट्स का। ये भी सेकेंड टाइम आया है कार्ड। बॉटम ऑफ डेक के अंदर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है। तो देखिए ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये पर्सन चाहते हैं दोबारा से सारी चीज़ों को ठीक करना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेम की फीलिंग आपके लिए रखते हैं। लेकिन ये जो फीलिंग है ना, कहीं न कहीं ये मुझे मैच्योर फीलिंग नहीं लग रही है। ये वो वाली फीलिंग है कि मुझे याद आया तो मैंने आँसू बहा लिया, प्रेम हो गया, ठीक है? बट सेकंड टाइम अपने दुखड़ों को लेकर बैठ जाने वाली फीलिंग है। ठीक है? प्यार तो है, अट्रैक्शन भी है और कहीं न कहीं पाना भी चाहते हैं, चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन इनके खुद के दुःख इतने हैं कि वो बहुत भारी हो रखे हैं। इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है? और इनके कोई पेन भी है, फ़िलहाल काफ़ी सफ़र करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इनको लगता है कि समय एक दिन बदलेगा ज़रूर और जिसमें जो है ये आपके पास आएँगे। समय बदलेगा और उसके लिए जो है ये फ़िलहाल इनको अपने अ, पैसों पर काम करना है, इनको अपनी अर्निंग पर काम करना है। काफ़ी प्लानिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन।
देखिए, मैं कहूँगी प्लानिंग तो बना रहे हैं ये पर्सन, चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन वर्क करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बैलेंस लाना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि इनको एक्चुअल में बैलेंस बनाना कैसे है। चाहते हैं बनाना, लेकिन बनाना कैसे है नहीं पता। काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी हार्ड फेस मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली 10 ऑफ वेंट्स के जस्ट नीचे 8 ऑफ सोर्ड्स का आना, और उसके जस्ट आफ्टर 5 ऑफ सोर्ड्स का आना एंड 4 ऑफ सोर्ड्स का आना। ठीक है, यानी कि क्लैरिटी तो ये पर्सन चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल नहीं रही है। दूसरी चीज़ें, इनकी लाइफ में काफ़ी मैनिपुलेटर है, या ये पर्सन खुद एक नंबर के मैनिपुलेटर हो सकते हैं। इनके घर में भी हो सकते हैं कुछ मैनिपुलेटर, जो कि इनको अपने अकॉर्डिंग काम करवाना चाहते हैं, बट ये पर्सन जो है समझ लेते हैं, काफ़ी समझदार हैं, चीज़ों को मैनेज करना, बैलेंस करना ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन समहाउ ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा एक्सोस्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो है इनकी नाइट्स लगभग स्लीपलेस रहती है। आई थिंक ये 12-1 बजे से पहले नहीं सोते होंगे। 12-1 तो नॉर्मल टाइम है। 2-3 बजे भी, यानी कि कई बार तो आँख आँखों में ही जागते-जागते ही मतलब रातें ही निकाल देना। इतने ज़्यादा ये पर्सन परेशान है अभी फ़िलहाल। ठीक है। ये बैलेंस करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप को भी, रिसोर्सेज़ को, और ख़ास तौर पर मैं कहूँ पैसों को। पैसों का एक मेजरली यहाँ पर मुझे लग रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टेबल हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन पर्सन को फील हो रहा है कि अब इन्हें अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अपने काम पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये काम जब आप करेंगे तभी वही चीज़ें आगे रिजल्ट मिलेगी। लेकिन सेम चीज़ यही है कि जैसे ये काम की तरफ जाते हैं आगे, तो ये आपको फिर अगेन मिस करने लग जाते हैं, वो खालीपन इनको रहता है। ये चीज़ों में एक्चुअली बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इनको कहीं न कहीं एक गाइडेंस की ज़रूरत है। एक ऐसे ट्यूटर की, ऐसे मेंटर की इनको ज़रूरत है इनके लाइफ में, जो इनको सही रास्ता दिखाए। जो इनको बिना किसी स्वार्थ के ये बताए कि तुम्हें अपने रास्ते में क्या करना है। अपनी क्या चीज़ें जो है बैलेंस ला सकती है लाइफ में। क्या चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी, क्या चीज़ें मैनेजेबल हैं, कैसे मैनेज करना है, और मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, और जो भी चीज़ है व्हाटएवर, जो भी माइंड में क्वेरीज हैं, तो ये पर्सन को गाइडेंस लेनी चाहिए। ठीक है, और बट ये पर्सन जो है, ये पर्सन वहाँ से ना मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कैसे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं कि गाइडेंस चाहिए इनको, गाइडेंस लेनी है। लेकिन गाइडेंस लेने की बजाय ये पर्सन जो है अपने दुखों के साथ ही जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको कोई सॉल्यूशन ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को एक गलत ही तरीके से ये पर्सन देखते जा रहे हैं। हालाँकि इनको आगे बढ़ना है, इनको बैलेंस लेके आना है, लेकिन नज़रिया इनका जो है लगभग जो है अ, बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, थोड़ा-सा अलग ही नेगेटिव ही होता जा रहा है। आई थिंक इस पर्सन को ना, अगर आपको पाना भी है तो भी इस पर्सन को या तो समझ के अपने प्लान्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर ये खुद से नहीं कर पा रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो इनको ठंडे दिमाग से आपसे बात करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें भी नहीं हो रही हैं, तो इन्हें किसी न किसी काउंसलर से काउंसलिंग की ज़रूर नीड है। अगर ये चीज़ें नहीं होती है, तो ये पर्सन उल्टे ही लटके रहेंगे। चीज़ें समझ से परे हो जाएगी, सिचुएशन सारी वर्स्ट हो जाएगी, और सारी उम्र माथा पटकने से बेटर है कि एक बार सिचुएशन को टाइमली क्योर किया जाए, सँभाला जाए। अगर ये सँभाल लेते हैं, तो सारी चीज़ें बेटर हो जाएँगी। अगर ये ऐसे ही उल्टे लटके रहेंगे, तो देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ना, ये पर्सन ऐसे हैं कि इनको पैम्पर करो आप। ठीक है? ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत तो ज़्यादा लगाव भी रखते हैं ये आपसे। फिर से ये एक होना चाहते हैं, वही सेम एनर्जी ये फ़ील करना चाहते हैं। चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं, लेकिन
आप करें। ये चाहते हैं बट एग्ज़ीक्यूट आप करें, या एग्ज़ीक्यूट कोई थर्ड पर्सन करे, या डिवाइन ऐसा कोई यहाँ पर जादू की छड़ी चलाए कि सारे काम अचानक से बन जाएँ, लेकिन इस पर्सन को कुछ ना करना पड़े। ये मुझे ऐसी वाली फीलिंग ज़्यादा लग रही है। ये सोचते ज़्यादा हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है। जो लोग इनके आसपास हैं, और वो ऐसे वर्ड्स इनके पास इनके कानों में बोलते हैं कि ये पर्सन उनके वर्ड्स को ही, या तो कोई लाइन ऐसी आती होगी, कोई कोटेशन या सॉन्ग की ऐसी कोई लाइन्स आती होगी कि इनको ये लगता है कि हाँ, ये मुझ पे है। आप दोनों में एज डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। बट यस, अगर देखिए, आप इनकी ज़िंदगी का बैलेंस है, बट ये वो बैलेंस पाना चाहते हैं, एफर्ट नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारी हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स मुझे बीच में नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर दिमाग में इनकी चीज़ें बहुत चलती हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, और काफ़ी मुझे पेन यहाँ पर नज़र आ रहा है, जगी हुई रातें नज़र आ रही हैं, और सिचुएशन को छोड़ के जाना नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सन फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कार्ड जो मैंने कहा था गिरा है, इनको एफर्ट करना पड़ेगा। वो पैशन लाना होगा, वो एनर्जी लानी होगी, आपके साथ आगे इनको बढ़ना होगा। अकेले बढ़ना इस मैं नहीं कहूँगी कि राइट चॉइस है, ठीक है। तो ये है, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये है कि ये पर्सन बहुत उल्टा लटके पड़े हैं, और इनके खुद के ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल इनको परेशान किए हुए हैं, ठीक है। चीज़ें चाहिए लेकिन करे कौन वाली सिचुएशन, ठीक है। तो आप भी बहुत इमोशनल हैं, आप इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, ठीक है। प्यार रखते हैं बट साथ के साथ तकरार ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर, और इसके जस्ट नीचे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आ गया, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ऐसे हैं, मैंने बता दिया आपको आपके बारे में क्या सोचते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं, फिर से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वाली सिचुएशन जो है इस पर्सन की है, ठीक है। आई विश कि आपको ये चीज़ें आज मैं क्लियर कर पाई होंगी, और जिनके साथ रेजोनेट करती है वो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।